हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें देखते रहिए झारखंड जागरण न्यूज, सिर्फ झारखंड जागरण न्यूज। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड जागरण न्यूज.com से अबुल कलाम की रिपोर्ट। भारत में मनाई गई ईद उल फित्र की नमाज। चतरा जिले में अकीदतमंदों ने गले लगाकर एक दूसरे को दिया मुबारकबाद। बताते चले कि गुरुवार को चतरा जिले के प्रखंड क्षेत्र के ग्राम कामता में ईद उल फित्र काफी उत्साह के साथ मनाया गया। इसी तरह प्रखंड के विभिन्न गांवों में जैसे कि ग्राम कामता, राहम, टंडवा, गाडीलोग, सराधो, बड़गांव, बहेरा, कल्याणपुर, बछरा, कसियाडीह, मिश्रौल, कबरा, रहमत नगर, खरिका में शांतिपूर्ण सौहार्द वातावरण के साथ त्योहार मनाया गया और सभी ने गले लगाकर एक दूसरे को मुबारकबाद दिया। अलावा देश भर में आज ईद का पर्व मनाया गया है। ईद का पर्व मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए काफी बड़ा त्योहार होता है। रमजान के पाक महीने में रोजा रखने के बाद अंतिम दिन ईद उल फित्र भाईचारे और अमन व चैन का पैगाम लेकर आती है। भारत में 11 अप्रैल 2024 को पूरे देश भर में ईद मनाई गई। इस दिन मुस्लिम समुदाय के लोग सुबह के समय नमाज अदा करते हैं, इसके बाद खजूर खाते हैं और एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते हैं। इसके साथ ही आज मीठी सेवैया के साथ विभिन्न तरह के पकवान बनाए जाते हैं। मान्यता है कि आज के दिन सदका, फितरा, जकात यानी दान देना शुभ माना जाता है। मुस्लिमों में माना जाता है कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान देने से कई गुना अधिक सवाब मिलता है। जैसे रमजान में दिन के समय खाना पीना व अन्य कई बातों से रोक दिया जाता है। ईद के बाद आप सामान्य दिनों की तरह दिन में खा पी सकते हैं। गोया की ईद उल फित्र को लेकर हदीसों में आया है कि अल्लाह की तरफ से जो पाबंदियां माह रमजान में तुम पर लगाई गई थी, वे अब खत्म की जाती हैं। फितरा यानी वह रकम जो सुखी संपन्न घरानों के लोग आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को देते हैं। ईद की नमाज से पहले इसका अदा करना जरूरी होता है। इस तरह अमीर के साथ ही गरीब की ईद भी मन जाती है। जकात भी गरीबों, बेवाओं व यतीमों को दी जाती है। इसके साथ फितरे की रकम भी उन्हीं का हिस्सा है। इस तरह सबके पीछे सोच यही है कि ईद के दिन कोई खाली हाथ न रहे, क्योंकि यह खुशी का दिन है। खासतौर से इसलिए भी है कि रमजान का महीना जो एक तरह से परीक्षा का महीना है, अल्लाह के नेक बंदों ने पूरी अकीदत, श्रद्धा, ईमानदारी व लगन से अल्लाह के हुक्मों पर चलने वालों को अल्लाह पाक रमजान की इबादतों के बदले अपने नेक बंदों को बख्शे जाने का ऐलान फरमा देते हैं। ईद की नमाज के जरिए बंदे खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने ही हमें रमजान का पाक महीना अता किया, फिर उसमें इबादतें करने की तौफीक दी और इसके बाद ईद का तोहफा दिया। तब बंदा अपने माबूद अल्लाह के दरबार में पहुंचकर उसका शुक्र अदा करता है, चाहे वह रोजा की शक्ल में हो, सहरी या इफ्तार की शक्ल में, तरावीह की शक्ल में या जकात, फितरा, सदका, खैरात हो। अमीर गरीब का फासला मिटाने और असहायों की मदद करके अल्लाह की रहमत पाने का सबसे खास दिन भी है। इसमें हाफिज निसार साहब, अमानत हुसैन, अंजुमन कमेटी की सदर मनीर आलम, मदरसा सदर जियाउल हक अंसारी, सईद अली, शफीक रजा, नसरुद्दीन अंसारी, फारूक अंसारी, मोहम्मद अतीक, मोहम्मद शहबाज, रफीक अंसारी, मोहम्मद साबिर, मोहम्मद असलम, सुभान मियाँ, हाजी शमीम, अली हसन अंसारी, इम्तियाज अंसारी, मोहम्मद आज़ाद, सागिर अली, हफीज दाऊद रजा, मोहम्मद गफ्फार, मोहम्मद आफ्ताब, तिलेश्वर साफ के अलावे कई हजारों की संख्या में एक दूसरे को मुबारकबाद दिया। नहीं चाहता, कोई उस बिस्तर को साफ नहीं करना चाहता। हाय रे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि चलो अगर उसके गंदे किए हुए बिस्तर को कोई साफ नहीं करेगा, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने हाथ से साफ करूंगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बिस्तर को लेकर के कहीं जाते हैं साफ करने के लिए। वो आदमी जिसकी एक तारीफ, एक रिवायत में एक तारीफ थी जो बड़ी कीमती थी, वो छूट जाती है। एक तलवार थी जो वो छूट जाती है, अगर उसके बगैर उसकी जिंदगी को गुजारा नहीं होने वाला। लिहाजा जब वो बीच रास्ते में याद करता है, जब उसे याद आता है कि मेरी तलवार छूट गई है या मेरी तारीफ छूट गई है, वो लौट करके बारगाह रसूल में फिर शर्मिंदा शर्मिंदा आता है। लेकिन क्या देखता है कि जिस बिस्तर को मैं गंदा करके गया हूँ, इमाम कायनात उसे अपने दस्ते मुकद्दस से धुल रहे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब उसने देखा कि कायनात का नबी, कायनात का रसूल, कायनात का इमाम, कायनात का मुअल्लिम अपने दस्ते मुकद्दस से वो मेरी गंदा किए हुए बिस्तर को धुल रहे हैं, वो कदमों में गिरता है
देखिए, कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा पढ़ाइए, मुझे भी अपना गुलाम बना दीजिए। सुभान अल्लाह, कलमा पढ़ाइए, मुझे भी अपना गुलाम बना दीजिए। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कलमा पढ़ाया। जब वो कलमा पढ़ा, फिर आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का वो शाम को मेहमान हो गया। उसके बाद सलाम सैयदना बशरीना व नबीना मौलाना मोहम्मद मादिन कलमा रिवाली वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या सैयदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरी उम्मत, तुम अपने हाथों से किसी को ईजा ना पहुंचाओ, अपनी जुबान से ईजा ना पहुंचाओ। हद तो ये है कि मेरे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्ते को भी बगैर किसी वजह के पत्थर मारने का हुक्म नहीं दिया। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते हैं, कुत्ते को भी पत्थर मत मारो, हर शय अल्लाह की मखलूक है, उससे तुम मोहब्बत करो। तो इंसान तो बहुत बाला और बदतर है। मुसलमानों, हमारा यह ऐन फरीजा है, हमारी जुबान चले तो किसी को तकलीफ ना हो, हमारा किसी पर गलत तरीके से हाथ ना उठे, हम कभी भी अपने पाँव को गलत रास्ते पर न ले जाएं। ये मेरे मुस्तफा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है। मेरे आका ने फरमाया कि अगर तुम्हारे बाजू में रहने वाला अगर कोई तुम्हारे मजहब से ताल्लुक नहीं रखता हो, लेकिन अगर ईद का दिन है तो तुम सेवई अगर बना रहे हो तो उसे भी दे करके खाना। सुभान अल्लाह, ये मेरे आका की सुन्नत है। मेरे आका तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पड़ोसियों का ख्याल करने का हुक्म दिया, चाहे वो पड़ोसी कोई भी हो, उसकी तुम मदद करो। ये मेरे आका का दीन है। ऐ मुसलमानों, उस आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम मानने वाले हैं, जो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आता है जिसके बारे में आपने सुना, वो अभी मुसलमान नहीं है। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आने के बाद रात में क़याम करना चाहा। तमाम सहाबी रसूल थे, कोई ले जाना नहीं चाहा उस मेहमान को, वो ले जाओ, कोई ना ले गया। जब कोई ना ले गया, मेरे आका फरमाते हैं, जिसका कोई नहीं उसका मोहम्मद रसूलुल्लाह है। सुभान अल्लाह, जिसका कोई नहीं उसका मोहम्मद रसूलुल्लाह है। उस मेहमान के बारे में ये हल्ला हो चुका था कि ये बहुत कसीरुल ग़िज़ा है, बहुत ज्यादा खाता है, लिहाजा कोई ले जाना नहीं चाहा। लेकिन मेरे आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मेहमान को अपने घर ले गए। मुसलमान नहीं है, लेकिन कहे चलो तुम मेरे घर का मेहमान हो जाओ। आका तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे लेकर अपने घर चले गए। जितना खाना था लाया, कहा कि और चाहिए, कहा और चाहिए, हत्ता कि घर के तमाम खाने को वो खा लेता है, फिर वो आराम करने के लिए जगह लेता है।